हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है एनिमल सेल। क्या नाम है? एनिमल सेल। जैसे कि हम आप सभी को बता दें कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हम बायोलॉजी का एक पार्ट बॉटनी था, वो हम पढ़ रहे थे बॉटनी। और बॉटनी में एक चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जैसा कि सेल क्या है, सेल के टाइप्स क्या हैं, और सेल की वैरायटीज़ क्या हैं, सेल में होता कैसे, सेल की डिस्कवर किसने किया, किस सन में किया, कब किया, कैसे किया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके थे। अब हम उसमें से बात करने वाले थे तो सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था, सेल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो उसमें से हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। यूकैरियोटिक सेल हम पढ़ रहे थे। यूकैरियोटिक सेल में आता हमारा एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। एक आता है प्लांट सेल और एक आता है एनिमल सेल। जैसा कि हम बात करते हैं तो हम प्लांट सेल पढ़ चुके थे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में ही हमारा प्लांट सेल ख़त्म हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक इंटरेस्टिंग फुल एनर्जेटिक के साथ अपना एक नया टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है हमारा एनिमल सेल। क्या नाम है? एनिमल सेल। आई होप आप सब इंटरेस्टेड होंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल क्या है? एनिमल बोलूँ तो जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट मीन्स बोलूँ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है। ये हमको पता है कि जितने सारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं तो हमें पता है मल्टी सेलुलर में एक से कई सारे कोशिकाएं पाई जाती हैं। इट मीन्स एक से कई सारे सेल पाए जाते हैं आई होप। तो इसीलिए हाँ, तो हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। अब हमें आए एनिमल सेल में आते हैं। एनिमल सेल में हम भी आते हैं। इट मीन्स हमारी बॉडी में जिस सेल पाया जाता है, बोलो तो हमारी बॉडी जिन चीज़ों से बनी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बॉडी किससे बनी है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किससे बना? ऑर्गन किससे बना? एक ग्रुप ऑफ टिश्यू। किससे बना? एक ग्रुप ऑफ टिश्यू। और टिश्यू किससे बना? एक ग्रुप ऑफ सेल। तो हम यहाँ पे उसी सेल की बात करने जा रहे हैं जिससे आज हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि हम कैसे बने। बट हमारी जो बॉडी का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स हमारी सबसे छोटी सी इकाई जो है, यूनिट जो है, सेल, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सोचिए कितना इंटरेस्टेड होगा। हम अपने बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हमारी बॉडी में कैसे क्या क्या सब कुछ होता है उसके बारे में हम पढ़ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा एनिमल सेल। क्या है ये? हमारा एनिमल सेल। हमारा जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बहुत मेहनत की है ये फिगर बनाने में। आई होप इतना टफ भी नहीं था, बट फिर भी, क्योंकि टफ हो या इजी हो, मेहनत तो लगती है भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैंने बनाया। आई होप अच्छा ही बनाया हो आप सभी से। अरे नहीं नहीं, मेरे से भी अच्छा बनाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये हमारा एनिमल सेल। क्या है? एनिमल सेल। एनिमल सेल में जैसा कि हम देख सकते हैं, ये आउटर लाइन क्या है हमारी? आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है? हमारा साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारा क्या आता है? साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म के बाद क्या आता है? ढेर सारे ऑर्गेनल्स आते हैं। कैसे ऑर्गेनल्स? लिविंग ऑर्गेनल्स। कैसे ऑर्गेनल्स? लिविंग ऑर्गेनल्स। कुछ डेड ऑर्गेनल्स भी होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ उसी ऑर्गेनल्स की बात करेंगे जो हमारी लिविंग ऑर्गेनल्स हो। इट मीन्स बोलूँ तो जो फंक्शन करते हो। हाँ, सिर्फ उसी ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिविंग हो, जो फंक्शन करते हो। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यू नो वेरी वेल माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? व्हाट इज फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? एनीबडी टेल मी व्हाट इज लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज breadth of mitochondria, what is diameter of mitochondria? Yes, I hope
आप सभी को पता होगा, अच्छे से पता होगा। हाँ हाँ, मुझे भी पता है। तो अभी हम बात करते हैं तो फिर सब कुछ बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया था, राइबोसोम्स हमने पढ़ लिया था, न्यूक्लियोलस पढ़ लिया था, प्लांट सेल में न्यूक्लियस पढ़ लिया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ लिया था। लाइसोसोम हमारा प्लांट सेल में नहीं था। क्या नहीं था? लाइसोसोम हमारा प्लांट सेल में नहीं था। तो लाइसोसोम्स हमें पढ़ने हैं। सेंट्रियोल हमारे प्लांट सेल में नहीं था। यहाँ पे हमारे कुछ सेल ऑर्गेनल्स न्यू हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं पाए जाते थे, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनल्स जो कि प्लांट सेल में पाए जाते थे बट एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा सेंट्रियोल है, ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता था। किसमें नहीं पाया जाता था? ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता था। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाए जाते थे। बाकी और जितने सारे ऑर्गेनल्स हैं सारे के सारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये देखिए, तो हम यहाँ बात करते हैं राइबोसोम हमारा प्लांट सेल में पाया जाता था। आर ये भी प्लांट सेल में पाए जाते थे। गोल्गी बॉडी ये भी प्लांट सेल में पाए जाते थे। और यहाँ बात करते हैं एस भी हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स, मेन बात यहाँ की वैक्यूल, जैसे कि हमने देखा था प्लांट सेल में ढेर सारे वैक्यूल्स पाए जाते थे और बड़े बड़े। आप खुद देख सकते हो, देखिए एनिमल सेल में इतना छोटा सा और प्लांट सेल में बड़ा बड़ा। इट मीन बोलूँ तो बहुत बड़ा सा। मैंने कुछ ऐसे प्लांट सेल को बनाया था, ये मान लीजिए ऐसे था, यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया था। ये हमारा वैक्यूल्स था, सॉरी क्या था? वैक्यूल्स। ये हमारी न्यूक्लियस है, ये हमारा वैक्यूल्स। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंसेस है। बोलो तो प्लांट सेल में जो हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। उनकी जो साइज होती है, शेप होती है, वो बड़े बड़े होते हैं। नंबर भी वेरी करते हैं। तो मीन्स बोलूँ तो इनमें कम पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में ज़्यादा पाया जाता है। प्लांट सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं, बट इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में कम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? कम पाया जाता है। चलिए देखते हैं इनके फंक्शन जानते हैं। ये है हमारा एनिमल सेल। एनिमल सेल में इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इतने सारे ऑर्गेनल्स हमारे पाए जाते हैं। ये हमारा है सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमारा सेंट्रियोल, ये हमारा लाइसोसोम, ये हमारा आर्किया, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियोलस, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है राइबोसोम, ये है वैक्यूल्स, ये साइटोप्लाज्म, ये एंड ये गोल्गी बॉडी। क्या है? गोल्गी बॉडी। ये सारे जो होल छोटे छोटे पॉइंट्स रखे हैं, ये हमारे क्या है? ये हमारे राइबोसोम्स हैं। क्या है? राइबोसोम क्या करता है? वेरी वेल, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। यहाँ पे हम एक एक जानते हैं कि चलिए क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन, हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट सेल में क्या है, हमारा सेल वाल भी पाया जाता है, बट इसमें नहीं पाया जाता। तो मैं बोलूँ तो जो फंक्शन प्लांट सेल में सेल वाल करता था, वो फंक्शन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही करता है। क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, और इसके और ये क्या करता है? ये पेरीमेम्ब्रल होता है। बोलूँ तो पारेगम में हिंदी थोड़ा टफ होता है। पेरीमेम्ब्रल होता है। इट मीन्स बोलूँ तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी ऑक्सीजन है, आयंस हैं, जो यूजफुल हैं, वो साइटोप्लाज्म में ले जाने का काम भी हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। और जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर बोलूँ तो साइटोप्लाज्म में जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और जो और भी ज़्यादा वेस्ट मटेरियल हो सकते हैं जो अनयूजफुल हो, जिसे बॉडी से सेल से बाहर निकालना इम्पॉर्टेंट हो, वो किसके थ्रू बाहर निकलते हैं? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू बाहर निकलते हैं? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है एनिमल सेल में? सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? शेप प्रोवाइड करवाता है, साइज को मेंटेन रखता है। किसके? एनिमल सेल को।
प्रोटेक्शन भी करता है। किससे? अरे ये सेल को, पूरे सेल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अदर चीज़ों से। जो भी हम और सारी चीज़ें होती हैं उनसे ये अदर चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करवाता है, सेल की साइज को मेंटेन रखता है, और ये बाहर के यूज़फुल चीज़ों को अंदर ले जाता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करता है? सेल से बाहर करता है। क्या करता है? साइटोप्लाज्म से बाहर करता है। इट मीन्स बोलूँ तो पूरे सेल से बाहर ले जाता है। क्या करता है? बाहर ले जाता है। ये हमारा काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। क्या करता है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन तो प्रोटेक्ट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट करता है, शेप प्रोवाइड कराता है, साइज को मेंटेन रखता है, किसके? सेल को। और क्या करता है? जो अंदर के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको बाहर ले जाने का काम करता है। जो बाहर के यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं उनको अंदर ले जाने का काम करता है। कौन? हमारा सेल मेम्ब्रेन। क्यों, कैसे करता है? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा पेरीमेम्ब्रल होते हैं। कैसे होते हैं? पेरीमेम्ब्रल होते हैं। पारगम में झिल्ली बोलो जिसको, तो पेरीमेम्ब्रल होते हैं। ये वर्ड पेरीमेम्ब्रल होते हैं, ये वर्ड हमारी एनसीईआरटी की लाइंस में लिखी हुई है। तो ये वर्ड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर जो आगे चल के मेडिकल स्टूडेंट बनेंगे उनके लिए। या बोलूँ तो जो नीट है बाकायदा सीओटी में भी बहुत सारे आते हैं, जो भी बीएससी नर्सिंग वगैरह करते हैं उन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब मैं बोलूँ सीधा सा बोलूँ, जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी एनसीईआरटी की लाइन्स होती हैं उसको मेंटेन रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सॉरी, उसको याद रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको याद रखना चाहिए हमें। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है। कैसा होता है? जेली लाइक। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? साइटोप्लाज्म हमारा जेली लाइक फ्लूइड होता है। जैसे कि हमने प्लांट सेल में पहले ही बात कर लिए हैं। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है। इसमें कई सारे ये ऐसे जेली टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने जेली टॉफ़ी खाई है, या फिर जो हमारे पेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट जो होते हैं, जैसे क्लोजअप, कोलगेट, बहुत सारे आते हैं। बोलूँ तो अरे क्या इतना, कोलगेट, क्लोजअप, बबूल, रेड वाली जो एक आती है, जितने भी सारे आते हैं वो सारे कैसे होते हैं? जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। कैसे होते हैं? जेली, जैसे उनका आकार होता है सेम वैसे हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही होता है, जेली टाइप, ऐसे चिपचिपा चिपचिपा। अब देखोगे क्लोजअप को तो ऐसे देखेंगे ऐसे ऐसे, तो ये चिपचिपा होता है ना, वैसे ही हमारा साइटोप्लाज्म होता है। और जो भी ये ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जितने सारे हमारे सेल्स ऑर्गेनल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। जो भी हमारे सेलुलर रिएक्शंस होते हैं वो किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। और जितने सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड है। बोलूँ तो साइटोप्लाज्म बोलूँ तो जेली लाइक सब्सटेंस। और जितने सारे हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है वो भी साइटोप्लाज्म में होती है। और जितने सारे सेल्स ऑर्गेनल पाए जाते हैं वो भी किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं SCR की, RER की। किसकी बात करते हैं? SCR की और RER की। SCR क्या, RER क्या? पहले बात करते हैं ER क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है? पहली बात, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा सिंथेसिस स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है? सिंथेसिस और स्टोरेज का काम करता है। इंडोप्लाज्मिक 2 टाइप्स के होते हैं, या बोलूँ इंडोप्लाज्मिक 2 प्रकार के होते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है SCR, एक होता है RER। SCR क्या करता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल रही हूँ, लेकिन आपको पूरी नाम जानना जरूरी है। SCR क्या करता है? SCR हमारा फैट स्टोरेज होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होता है, कैल्शियम स्टोरेज होता है, फॉर्म भी करता है एंड स्टोर भी करता है। फॉर्म मतलब बनाना, सिंथेसिस मीन्स भी बनाना। अभी आप बोलेंगे कि मैंने पिछले प्लांट सेल में इसका बताया था सिंथेसिस करना। सिंथेसिस का मीन्स भी बनाना होता है, फॉर्मेशन मीन्स भी बनाना होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी वर्ड की यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बायोलॉजी में कुछ इंग्लिश वर्ड्स अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक कि मैं कह रही हूँ कि बायोलॉजी में अगर इंग्लिश वर्ड का ही यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी का हम भूल जाते हैं, हिंदी वर्ड क्या होते हैं हम भूल जाते हैं, क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इसलिए हम इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा क्या करता है, SCR क्या करता है? SCR हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन करता है, कैल्शियम का सिंथेसिस करता है, और फैट होता है, स्टेरॉयडाइल हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, और कुछ लिपिड्स होते हैं, कुछ कैल्शियम होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कैल्शियम बोला तो आयंस आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैल्शियम हमने बोल दिया तो आयंस में ही आ गए। तो ये सारे इसका सिंथेसिस करने का काम कौन करता है? SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है? कैल्शियम की सिंथेसिस करता है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, स्टेरॉयडाइल हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है, और इन सबको स्टोर भी करने का काम कौन करता है? हमारा SCR। ये बनाता भी है और उसको स्टोर भी रखता है। क्या करता है? बनाता भी है और उसको स्टोर करके रखता है। बात करते हैं RER क्या? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में बोलते हैं चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हिंदी थोड़ी टफ है, तो ऐसे बस जानो, स्मूथ मीन्स चिकनी, रफ मीन्स खुरदरी। बाकी जिसको हिंदी जानना है रियल में वो कमेंट कर देगा तो मैं उसको हिंदी बता दूंगी, क्योंकि भाई इतना टफ होता है हिंदी लैंग्वेज की, मुझसे बोला नहीं जाता। आई थिंक मेरे से ही नहीं, हर किसी को सिर्फ इंडोप्लाज्मिक ही रेटिकुलम पता होगा, हिंदी बहुत कम ही लोगों को पता होगा। RER क्या करता है? RER हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। कौन करता है? RER करता है। कौन करता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे जो RER है उसमें प्रोटीन वो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट जो हमारा SER होता है उस पर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं। मे भी ऐसा भी बोल सकते हो आप कि अगर SCR पे हमारा राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट आयन, कैल्शियम आयन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम आयन और लिपिड, स्टेरॉयडाइल हार्मोन, इन सारी चीज़ों की सिंथेसिस करता है। क्या करता है? सिंथेसिस करता है। बट जो हमारा RER होता है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे छोटे छोटे क्या हमारे स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं क्या? ये हमारे राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। तो RER पे हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। किस पे? RER। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बट इस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है क्या? हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, स्टोरेज का रखता है। प्रोटीन की सिंथेसिस का काम कौन करता है? हमारा RER करता है। कौन करता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। सबसे पहली बात कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता रहता है। इसका ये नहीं बोल सकते कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ही पाया जाता है, नहीं, 2-4 पाए जाते हैं। जैसा इसका फंक्शन होगा सेल में, जैसी जितनी इसकी ज़रूरत होगी, जैसा फंक्शन होगा, जितना इसकी नीड होगी, उसके अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जैसे कि हमको पता है कि
सेल में बहुत सारे काम होते हैं। सेल को डेवलप करने का काम, सेल में भोजन बनाने का काम, और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बाहर भी निकालने का काम। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए एनर्जी की नीड है। एनर्जी कौन देता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? द पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा घर। क्या? कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं, द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी सारी एनर्जी एटीपी मीन्स एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया देता है वो एटीपी के रूप में देता है। जितनी सारी एनर्जी की नीड होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो सारी कौन देता है? सेल को नीड होती है एनर्जी की, तो वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारे वैरी करते रहते हैं। ये नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वैरी। क्या करते रहते हैं? वैरी करते रहते हैं। एक भी माइटोकॉन्ड्रिया, 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, 4 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कुछ कहा नहीं, अब बोल नहीं सकते कि कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जैसा उसका फंक्शन, जितनी माइटोकॉन्ड्रिया किसको नीड होगी उतनी ही माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाए जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। कैसे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है, इसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है। कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में ये हमारे पूरे सेल को एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और किसको? सेल को। सेल्स के ऑर्गेनल्स को जितनी भी एनर्जी की नीड होती है वो कौन देता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया देता है। कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। अब बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम हमने पहले बताया था। राइबोसोम हमारा क्या करता है? पहले तो बात करते हैं यहाँ पे कौन सा राइबोसोम होता है, 70s या 80s। 70s राइबोसोम पाया जाता है यहाँ पे कि 80s राइबोसोम पाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाया जाता है। वो कैसा होता है? 70s राइबोसोम होता है। नहीं, 80s राइबोसोम होता है। जो हमारे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं कैसे होते हैं? 80s होता है। हमने पहले ही आपको बताया था। मैं बोल दे रही हूँ ताकि आपको भी पता रहे, आप लोग भूले ना, इसलिए। जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स में 70 राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? 70 राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, 70 राइबोसोम। और उसमें क्लोरोप्लास्ट में हमारा 70 राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70 राइबोसोम पाया जाता है। इतने ही जगह पाया जाता है 70 राइबोसोम, बाकी और कहीं नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल की बात करें, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ हमारा 70 राइबोसोम पाया जाता है। बाकी साइटोप्लाज्म में हमारे कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं? 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं? हमारे 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। 80 की सब यूनिट क्या होती है हमारी? 40 + 60। 70 की क्या होती है? 50 30, 50 30। ये हमारे जो होते हैं राइबोसोम, इसके 2 सब यूनिट होते हैं। जैसे 70 के 2 सब यूनिट 50 30, और जो हमारे 80 होते हैं इनके 2 सब यूनिट 60 एंड 40। क्या? 60 एंड 40। आप बोलोगे 60 40 तो 100 होता है, पर जो हमारा एस लगा ये स्वेडबर्ग एग होता है, इसकी वैल्यू कुछ होती है, इसके अकॉर्डिंग इसको ऐसा बोला गया है। फिलहाल आप इतना जानिए कि इसके 2 सब यूनिट होते हैं 80 के। कौन कौन से? 60 एंड 40। राइबोसोम कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। क्या करता है? राइबोसोम का प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन का
सिंथेसिस करता है। कैसा होता है? 8ts होता है। कैसा होता है? 8ts राइबोसोम होता है। इसके 2 सब यूनिट होते हैं। कौन कौन से? 6ts एंड 4ts। 6ts एंड 4ts। अब यहाँ पे बात करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट सेल में हमारे छोटे छोटे पाए जाते हैं, सॉरी एनिमल सेल में हमारे कैसे होते हैं? छोटे छोटे पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? छोटे छोटे वैक्यूल्स हमारे एनिमल सेल में छोटे पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? वाटर स्टोरेज होते हैं। क्या क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। कौन? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हमारे एनिमल सेल में छोटे छोटे पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करने का काम कौन करता है? हमारा वैक्यूल्स करता है। कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। तो और वैक्यूल्स हमारा क्या करता है? एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं, वाटर स्टोर करने का काम करता है। बस इतना ही काम करता है। कौन? वैक्यूल्स। बात करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जो हमारा बनाता है वो हमारा कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। गोल्जी बॉडी हमारा कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये हमने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया था कि गोल्जी बॉडी हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी बनाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है? अब बताइए हमें, हम बता सकते हैं अभी भी, अभी क्लास खत्म होते होते बता दूंगी मैं भी, और नहीं तो आप सब बताइएगा क्योंकि हमने तो ऑलरेडी आप लोगों को बता ही रखा है ना। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की डिस्कवर किसने किया था? कैमिलियो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलियो गोल्जी ने किया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। तो उन्होंने गोल्जी बॉडी की डिस्कवर की, उन्होंने रिसर्च किया तो गोल्जी बॉडी पाया। जो भी उन्होंने कंसेप्ट दिया, जो भी उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा, सारे स्टेटमेंट सही थे, सारे कॉन्सेप्ट सही थे, इसलिए इसको फॉलो कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसका जो नाम पड़ा गोल्जी बॉडी का उसी साइंटिस्ट के नाम पे पड़ गया, गोल्जी बॉडी, क्योंकि उनका नाम क्या था? कैमिलियो गोल्जी। क्या नाम था? कैमिलियो गोल्जी। इसलिए उन्होंने अपने नाम पे रख दिया गोल्जी बॉडी। इसका काम क्या करता है? पैकेजिंग का काम करता है। किसका? प्रोटीन और लिपिड का पैकेजिंग करता है। प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। प्रोटीन एंड लिपिड का क्या करता है? मॉडिफिकेशन। क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है। PTM, पैकेजिंग, प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड मॉडिफिकेशन, ये करता है कौन? हमारा गोल्जी बॉडी। किसमें? एनिमल सेल में। किस चीज़ का पैकेजिंग, किस चीज़ की मॉडिफिकेशन, किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन? लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन का क्या करता है? पैकेजिंग भी करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है एंड ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। कौन? हमारा गोल्जी बॉडी। कौन? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है। किस चीज़ का? प्रोटीन एंड लिपिड का। इतना काम करता है कौन? हमारा गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इसके बाद आता है हमारा सेंट्रियोल। क्या आता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाता है। क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाता है। प्लांट सेल की अकॉर्डिंग टू प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या होता है? सेल डिवीजन बहुत होते हैं। प्लांट सेल में सेल डिवीजन उतना नहीं होता है। स्टार्टिंग फेज में प्लांट सेल में सेल डिवीजन होते हैं लेकिन लास्टली नहीं होते। बट हमारे एनिमल सेल में सेल डिवीजन होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। क्योंकि कौन करवाता है? हमारा सेंट्रियोल करवाता है। हमारे बॉडी के सेल के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हमेशा सेल डिवीजन होता रहता है। बट प्लांट सेल के सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, इसलिए एक टाइम के बाद उनमें क्या होता है? ग्रोथ रुक जाता है या उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। बट हमारे बॉडी में क्या होता रहता है? सेंट्रियोल, हमारे बॉडी की सेल में सेंट्रियोल होने की वजह से हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता रहता है। हमारी ग्रोथ भले ही रुक जाए बट सेल डिवीजन होता रहता है। ऐसा भी बोल सकते हैं हमारी बॉडी में
ग्रोथ रुक जाता है तो बहुत सारे कुछ मेडिसिन्स भी आते हैं, कुछ ये भी आते हैं जैसे कॉम्प्लेन वगैरह वगैरह सब कुछ आते हैं, तो पीने से हाइट थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। ये सेंट्रियोल को मतलब सेंट्रियोल को जो भी दिक्कत होती है, इन सारे कुछ उसमें मेडिसिन पाए जाते हैं। फिलहाल क्या पाए जाते हैं ऐसा तो मैंने कभी किया नहीं है अपनी लाइफ में, तो इसलिए मैं बता नहीं सकती। बाकी सेंट्रियोल हमारा क्या करता है, सेल डिवीजन करवाता है। क्या करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम लाइसोसोम हमारा क्या करता है, डेड ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करता है। जितने भी सारे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें, लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम फट जाए तो पूरा सेल हमारा खराब हो जाता है, पूरा सेल। ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है। यू नो वेरी वेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो ऑलरेडी, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम है तो मे भी टॉक्सिक हो। ऐसे सो हाइड्रोक्लोरिक से ही पता कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाए जाते हैं जिसकी वजह से जितने सारे डेड सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जो भी डेड चीज़ें रहती हैं हमारे सेल में, उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। कौन करता है, लाइसोसोम। कौन कर लेता है, कौन करता है, हमारे सेल डेड सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, हमारा राइबोसोम करता है। कौन करता है, राइबोसोम। इतनी फंक्शन होते हैं किसमें, हमारे सेल में। बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही करता है, क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट, न्यूक्लियर प्लाज्मा भी। और जो सेल्स साइटोप्लाज्म में जो भी यूजफुल चीज़ें होती हैं जो न्यूक्लियस में जाना रहता है, न्यूक्लियर प्लाज्म में, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू जाती हैं। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में जाना रहता है वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाती है। क्या किसके थ्रू जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है। न्यूक्लियर प्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म में बहुत सारे हमारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनल्स बोलूँ तो जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाती है। ये हमारे न्यूक्लियस को सेफ साइज प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। जितने जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियर प्लाज्मा, मतलब न्यूक्लियस में जो भी होता है। न्यूक्लियस के बाहर जो होता है उसको तो कंट्रोल न्यूक्लियस करता है, यही करता है, न्यूक्लियस में यही तो होता है भाई, बिल्कुल। तो ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, कौन, न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस कुछ नहीं करता, ये हमारे न्यूक्लियस में सिर्फ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म काफ़ी बार बार निकल रहा है। तो ये सारे इतने फंक्शन प्रोसेस ऐसे ऐसे इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं हमारे एनिमल्स में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा एनिमल सेल। चलिए फिर से बताते हैं। वैक्यूल्स क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। सारे ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। एसियर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस करता है, और कैल्शियम आयन की सिंथेसिस करता है, स्टोर करता है। गोल्गी बॉडी क्या करता है, पैकेजिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। किस चीज़ की, लिपिड एंड प्रोटीन का। इसका लिपिड एंड प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग प्रोसेसिंग कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है। सेंट्रियोल हमारा क्या करता है, सेंट्रियोल हमारा सेल डिवीजन करता है। किसमें, सेल एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या करता है, सेंट्रियोल सेल डिवीजन करता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन होता है किस चीज़ का, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल को प्रोटेक्ट करता है, शेप प्रोवाइड करता है, साइज को मेंटेन रखता है। जो भी बाहर के मटेरियल्स होते हैं उसको अंदर लेकर आता है, जो अंदर के मटेरियल्स होते हैं उसको बाहर ले जाने का काम करता है, कौन, हमारा सेल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये कैसा होता है, बहुत
डेंजरस होता है, बोलूँ तो पॉइजनस भी होता है। ये फट जाएगा तो पूरा सेल हमारा खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। हमारे सेल के अंदर जो भी डेड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनको डाइजेस्ट करता है कौन? लाइसोसोम। कौन डाइजेस्ट करता है? लाइसोसोम। आर्यर क्या करते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं, स्टोरेज करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन करता है। साइटोप्लाज्म से प्रोटोप्लाज्म में भेजता है जो भी यूजफुल है, आयंस होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में भेजता है कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है? इसमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी सारे फंक्शन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, उनमें जो होता है रेप्लिकेशन वगैरह होता है, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन किसका? डीएनए का। वो कौन करवाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म करवाता है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इतना फंक्शन होता है किसमें? हमारा एनिमल सेल में। एनिमल सेल में इतनी सारे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसके अंदर 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है किसको? सेल ऑर्गेनल्स को, पूरे सेल को। किस रूप में? एटीपी के रूप में। किस रूप में एनर्जी देता है? एटीपी के रूप में देता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लेस मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। कैसा होता है? लेस मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। कैसा राइबोसोम पाया जाता है? एटीएस राइबोसोम होता है। कैसा होता है? एटीएस राइबोसोम होता है ये। एटीएस राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, 60S एंड 40S। 60S एंड 40S। इतना सारा प्रोसेस होता है हमारे एनिमल सेल में। किसमें? एनिमल सेल में। अब एनिमल सेल में इतना होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो अच्छे से कि एनिमल सेल में क्या क्या कैसे कैसे होता है। जी, एनिमल सेल में इतने सारे फंक्शन होते हैं। एनिमल सेल का शेप ऐसे होता है। और हमारा लाइसोसोम और सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, बट प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी जो भी मुझे नोट्स लिखवाने होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में